नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, यानी प्रायिकता को थोड़ा सा और स्पेशल जो है फॉर्म वो देने की कोशिश करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रायिकता का क्या स्पेशल रूप होता है। प्रायिकता तो प्रायिकता होती है, किसी घटना के होना या किसी घटना का नहीं होना, इसी को तो प्रायिकता कहते हैं। भाई टोटल घटनाएं या कुल घटनाएं जितनी भी है, उस घटनाओं में से कितनी घटनाएं हमारे पक्ष में है और कितनी घटनाएं हमारे विपक्ष में है। पक्ष में विपक्ष का मतलब है जो हम चाहते हैं वो पक्ष में है, अब बची हुई जो अपने आप है वो विपक्ष में होगी। सीधी सीधी बात है। जैसे कोई पार्टी का कोई नेता अगर कहीं खड़ा होता है चुनाव में, जिन्होंने वोट दिया वो पक्ष में, जिन्होंने नहीं दिया वो विपक्ष में। सीधी सीधी सी बात है, दो भागों में क्रिएट करे जा सकते हैं भाग। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे होता है प्रायिकता में। प्रायिकता में आप क्या करते हैं कि कुल घटनाएं जितनी भी हैं उनके दो धड़े बना लेते हैं। पहला धड़ा जो आपके फेवर में है, आपके अनुकूल है, और बाकी घड़ा वो जो आपके प्रतिकूल है। ठीक है, प्रतिकूल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ऑटोमेटिकली जब प्रतिकूल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो अनुकूल घटनाएं अगर उनको आप निकाल लेंगे तो दूसरी बची हुई घटनाएं कौन सी, अनुकूल तो नहीं है अब आपके। हाँ, आप प्रतिकूल शब्द अच्छा नहीं लगता तो आप ये कह सकते हैं अनुकूल नहीं है। अनुकूल घटनाएं, अनुकूल नहीं घटनाएं, तो वो बात तो अनुकूल नहीं का मतलब प्रतिकूल ही है। तो इस तरीके से आपकी प्रायिकता काम करती है। तो कुल घटनाओं में से आप अपने जो पक्ष की घटनाएं हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही होता है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। होता क्या है, ये कोई कोई प्रयोग कर रहे हैं आप, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रतिदस समष्टि है। देखिए मैं बार बार इस वर्ड पे आपको फोकस करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एस जो होता है वही कर्ता धर्ता होता है, सब कुछ उसी के अंदर हो रहा होता है। क्योंकि सारी पॉसिबल संभावनाएं आप एस के अंदर लिख लेते हैं। सारी पॉसिबल मतलब जिसकी रत्ती भर भी संभावना है वो एस में आ गया। एस में, इसलिए कहते हैं ऑल पॉसिबल इवेंट्स एस में आ गए। तो इसमें क्या करते हैं, आप सारे इवेंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई कितने इवेंट्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। E1, E2, E3 एंड डैश 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 En। सही है। टोटल इवेंट्स कितने हो गए, ऑर्डर ऑफ एस। एस में कितने अवयव हैं, बस वही टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है। नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाएं। क्लियर? अब इस घटनाओं में जैसे मैंने बताया कि आपने दो धड़े बना लिए, अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं। अब मान लीजिए इस एस में से ए जो चाहता है वो ए में डाल दीजिए। ए ने कहा कि भाई मुझे तो सिर्फ E1 और E3 ही दो ही पसंद है, ये दो ही घटनाएं मेरे फेवर की है, बाकी मेरे सब विपक्ष में है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ए के पक्ष में दो घटनाएं हैं, टोटल n घटनाओं में से दो घटनाएं ए के पक्ष में। तो कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए लिखा जाएगा पहले, कि ए के अंदर ए जो चाहता है कितनी घटनाएं चाहता है, कितनी प्रतिकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, फेवरेबल इवेंट्स कहते हैं इनको, फेवरेबल। क्लियर है? देखिए अभी आप कहेंगे सर ये तो बेसिक है, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। बिल्कुल पढ़ के आए, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले वो जो पीछे वाला है वो तो पढ़ के चले ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब आ जाते हैं प्रायिकता पे। प्रायिकता के लिए आप लिखते हैं P फॉर प्रोबेबिलिटी और A की प्रायिकता। उसके लिए आप लिखते हैं इवेंट्स ऑफ ए में जो इवेंट्स है वो अपॉन टोटल इवेंट्स OS। इसे नॉर्मल छोटे क्लास में आप ऐसे लिखते थे फेवरेबल इवेंट्स। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा लिखने का तरीका भी आपने चेंज कर लिया, और अब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे समुच्चय में लिखना, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। है वही, ऐसा नहीं है कि कुछ बदल गए, क्योंकि अब थोड़ा आप और ज़्यादा सीखने लग गए हैं, और ज़्यादा समझने लग गए हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं OA अपॉन OS। OA क्या है, जो आपका ए इवेंट है उसमें जो भी इवेंट्स है उसके अंदर काउंटिंग करिए, गिनिए। सारा गिनने का काम है, सारा गिनने का काम काउंटिंग का हिस्सा है, गणना का हिस्सा है। तो इसमें हुए 2, उसमें हो गए n, तो ये प्रायिकता होगी आपकी 2/n। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं प्रायिकता के बारे में, अच्छे से जानते हैं कि भाई किसी बात की प्रायिकता क्या हो सकती है, किसी बात की प्रायिकता क्या हो सकती है। अगर हम देखें तो किसी बात की प्रायिकता क्या हो सकती है, हो सकता है ए के पास, ए को कोई घटना पसंद ना हो, कोई घटना उसके फेवर की हो ना। जैसे कई बार चेस खेलते हैं तो जो सामने वाला प्लेयर होता है वो दूसरे वाले प्लेयर को इतना बुरी तरीके से फंसा देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, चेकमेट वाली कंडीशन आ जाती है कि अब तो कुछ है ही नहीं, बस सरेंडर कर और गेम खत्म। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी होती है कि जब आपको कुछ भी नहीं जिता सकता, कोई भी चीज़ आपको नहीं जिता सकती, है ना। जब आपको कोई चीज़ भी नहीं जिता सकती, मतलब ए के पास कोई भी इवेंट नहीं होगा, तो P A की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो किसी घटना की प्रायिकता, कम से कम प्रायिकता क्या हो सकती है, 0। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम ये हो सकती है कि आपको हर घटना जिताए। आप E1 पे भी जीत रहे हैं, E2 पे भी जीत रहे हैं, E3 पे भी जीत रहे हैं, EN पे भी जीत रहे हैं, आप n की n घटनाओं पे जीत रहे हैं, तो टोटल प्रायिकता क्या हो जाएगी, n/n, जो कि 1। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 0 अगर है, इसका मतलब आपकी जो घटना है वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। प्रायिकता 0 होने का मतलब कोई चांस ही नहीं है उसका, इम्पॉसिबल इवेंट। और ये है कंप्लीटली पॉसिबल इवेंट, पूर्णतः संभव। ठीक है, बाकी जो होंगे बीच में जो होंगे उसका मतलब है कि उसके होने के चांसेस भी और उसके नहीं होने के चांसेस भी। अब जैसे ये जिसकी प्रायिकता 0 है उसका मतलब उसके नहीं होने के चांसेस है, वो PA जो है उसकी 0 है, मतलब उसकी प्रायिकता 0 है। वो घटना, उसकी जो प्रायिकता निकालेंगे वो हो ही नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल है। एक प्रायिकता, इसका मतलब वो होके ही रहेगी, कुछ भी कर लीजिए वो होके ही रहेगी। जैसे सूरज है, सूरज उगेगा ही उगेगा, अगले दिन सूर्य उगेगा ही उगेगा। वैसे ही 0 मतलब ये घटना हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये घटना हो ही नहीं सकती। तो ये है हमारा प्रायिकता का बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हैं। कमियां का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ गलतियां हैं, गलतियां होना, कमियां होना, कमियां तो हर किसी में होती है, ताकि आप उसको और बेहतर बना सकें और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जा सके। तो यहाँ पे उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, गौर करिएगा। कई बार हम सीधा प्रायिकता में इंटरेस्टेड नहीं होते, कई बार हम सीधा प्रायिकता में इन्वॉल्व नहीं होते, ना ही उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल, रोड एक्सीडेंट। सड़क पे एक्सीडेंट होता है, किसी भी हाईवे पे आप जाइए, देखेंगे कि पूरे दिन भर में कुछ एक्सीडेंट ज़रूर होते हैं। लेकिन क्या आप इस बात की पे गौर करेंगे कि कितने एक्सीडेंट हुए? तो बिल्कुल हम सर गौर करेंगे कितने एक्सीडेंट हुए। तो मान लीजिए एक सड़क है जहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती है वो पूरे दिन भर के अंदर मान लीजिए 500 गाड़ियाँ गुजरती है। उस 500 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रायिकता हुई 3/500। 3/500 सही है। 500 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, सुनिए ध्यान से, 500 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी, उसमें से 3 गाड़ियाँ एक्सीडेंट में हो गई, तो प्रायिकता होगी 3/500। कोई खंबे से टकरा गई, आपस में टकरा गई, सभी संभावना है, मैंने काउंट किया। एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट होता है, ये नहीं कि आमने सामने से गाड़ियाँ टकराए तो ही एक्सीडेंट है। खंबे से टकरा गई वो भी एक्सीडेंट है। ठीक है, किसी का टायर फट गया, नीचे गिर गई, पलट गई, ठीक है, तो वो सारी घटनाएं 500 है, जिनमें टोटल गाड़ियाँ 500 गुजरी, उसमें से 3 गाड़ियाँ किसी न किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई, तो 3/500 उसकी प्रायिकता होगी। अब हमारा पता है क्या इंटरेस्ट होता है, हमारा इस बात का इंटरेस्ट होता है कि भाई उसमें से शराब पी के गाड़ी चलाने वाले लोगों का एक्सीडेंट कितना है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, शराब पी के चलाने वाले, क्योंकि अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा था तब तो वो जिम्मेदार है। देखिए नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी गलती तो जल्दी से समझी भी नहीं जा सकती, लेकिन शराब पी के चला रहा है फिर तो बात ही खत्म। शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो फिर तो सामने वाले की गलती या कोई और की गलती की बात ही खत्म, क्योंकि शराब पी के चला रहा है मतलब गलती उसी की है सारी। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में कि जो 3 एक्सीडेंट हुए, उन 3 एक्सीडेंट में भी शराब पी के चलाने वाले कितने थे। बात समझे, पकड़ रहे बात मैंने क्या कहा। यानी अब आप सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट तो होना ही चाहिए। एक्सीडेंट तो हम प्रायिकता पूछ ही रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट में भी शराब पी के चलाने वाले एक्सीडेंट की संख्या पूछ रहे हैं। यानी आप मुझे एक जानकारी देकर फिर प्रायिकता पूछ रहे हैं। हेलो, क्या सुन रहे हैं मेरी बात को आप? मैं क्या कह रहा हूं, आप यही हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि एक्सीडेंट कितने हुए, मैं इस बात में एक्सीडेंट हूं कि शराब पीकर एक्सीडेंट कितने हुए। और आप भी चाहते हैं यही बात, तभी तो पता चलेगा कि शराब पे रोक लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, या उस एरिया में शराब बंद करनी नहीं चाहिए, या उसके लिए होर्डिंग लगानी चाहिए शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। तो उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए, फिर हम करें भाई, पता चले कि भाई यहाँ पे शराब पी के जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या इतनी है, तो फिर हम शराब को कैसे ना कैसे रोकने की कोशिश करें, या रोकने की तो कम करने की कोशिश करें, ताकि एक्सीडेंट की संख्या गिरे, क्योंकि कारण तो शराब ही है। तो वो हम चाहते हैं। एक कारण क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट में मान लीजिए इंडिया खेलता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलता है। अब जब क्रिकेट खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो सुनिए भी मैं जो कह रहा हूँ, क्रिकेट खेलता है, मान लीजिए 3 मैच की एक सीरीज खेली, 3 मैच की सीरीज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली। पॉसिबिलिटी ये है
कि भैया हो सकता है कि इंडिया पहला मैच भी जीत जाए, दूसरा भी जीत जाए, तीसरा भी जीत जाए, विन विन विन। ये भी हो सकता है कि पहला जीत जाए, दूसरा जीत जाए, तीसरा हार जाए। ये भी हो सकता है कि पहला जीत जाए, दूसरा हार जाए, तीसरा हार जाए। संभावनाएं भाई, संभावनाएं सारी बनेगी। आप ठीक है, आपका देश प्रेम आपकी जगह है, आप इंडिया चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, मैं भी जिताना चाहता हूँ, लेकिन संभावनाएं तो बनानी पड़ेगी ना एक बार। तो WLL पहला जीता, दूसरा हारा, फिर जीता, और पहला हारा, दूसरा जीता, तीसरा जीता, पहला दूसरा दोनों हारा, फिर जीता, पहला हारा, दूसरा जीता, फिर हारा, तीनों ही हारा। ये लीजिए, ये हो गए। अब इंडिया के, क्योंकि सीरीज है 3 की सीरीज तभी कोई टीम जीतती है जब वो या तो 2 मैच जीते या 3 मैच जीते, है ना। किसी 3 मैच की सीरीज को जीतने के लिए अब इंडिया की जीतने की प्रायिकता क्या हुई, वो अगर हम यहाँ निकालें तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी देश अगर 3 मैच की सीरीज खेल रहा है किसी देश के साथ, तो वो तभी जीतेगा जब या तो 2 मैच जीतेगा, 3 मैच जीतेगा। तो 2 या 3 मैच वाले जो हिस्से हैं उनको अलग कर लीजिए। वो संभावना है, वो हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए जहाँ पे इंडिया 2 मैच जीत रहा है। अब यहाँ देखिए 2 मैच नहीं जीत रहा, यहाँ 1 मैच जीत रहा है, क्योंकि यहाँ 1 मैच जीत रहा है इसका मतलब सीरीज तो हारा है ना, मैच 1 जीत रहा है लेकिन सीरीज तो हारा है, सीरीज तो 3 की थी। तो यहाँ इंडिया हार गया, यहाँ हार गया, यहाँ हार गया, यहाँ 4 में जीत गया। तो प्रायिकता हुई इंडिया के जीतने की 4/8, यानी 1/2। क्लियर है। लेकिन अब एक बात सुनिए, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात और सुनिए मेरी। अगर मान लीजिए मैच शुरू हो जाता, मैं कंडीशन बताता हूँ, एक मैच शुरू हो गया और पहला मैच जो था, ध्यान से सुनिए, पहला मैच जो था दुर्भाग्य से इंडिया हार गया, पहला मैच दुर्भाग्य से इंडिया हार गया। अब इंडिया के सीरीज जीतने की प्रायिकता बताइए। देखिए फंस गए अब आप, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए ध्यान को। अब 3 मैच नहीं बचे हैं, 1 मैच, ओहो सॉरी इंडिया हार गया भाई साहब, अगर बुरा लगा है तो माफ़ी चाहता हूँ, इंडिया हार गया, पहला मैच इंडिया हार गया। अब बताइए, अब इंडिया सीरीज जीत सकता है नहीं जीत सकता? तो आप कहें बिल्कुल सर जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता, 2 मैच ही तो जीतने, अगले दोनों मैच जीत जाएगा तो इंडिया जीत जाएगा। सही बात है, बात सही है। अब इंडिया के जीतने की, क्योंकि 1 मैच हो चुका है बेटा, 1 मैच हो चुका है, उसका फैसला भी आ चुका है कि इंडिया हार चुका है। इसका मतलब है कि अब ये देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने, मैच का फैसला, पहला मैच हो चुका है, फैसला आ चुका है, इंडिया हार चुका है। इंडिया हार चुका है, इसका मतलब इंडिया के जीतने वाला जो संभावनाएं थी वो खत्म हो गई। जो हमें इंडिया पहला मैच जीत रही थी वो संभावनाएं खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि इंडिया पहला मैच हार चुका है। अब वास्तविकता क्या है, ये वास्तविकता नहीं है, ये भी नहीं है। अब वास्तविकता है ये 4, जहां पे इंडिया पहला मैच हारा है। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। अब आपको मैंने एक घटना बता दी है, एक जानकारी बढ़ा दी है, तो आपका जो कुल घटनाएं हैं उस घटनाओं में से, उस घटना के कारण जो, क्योंकि घट चुकी है बेटा, अब घट चुकी है, अब घट चुके बाद में संभावना कैसे बची, एक बात बताइए। अब आदमी कोई मर चुका है, उसके जिंदा होने की प्रायिकता कहाँ से 0 है? समझ रहे बातों को। जो मैच हो चुका है, जिसका निर्णय आ चुका है, अब वो संभावना कैसे हो सकती है? अब इंडिया 3 मैच कैसे जीत सकते हैं? जब भाई इंडिया 1 मैच जीत चुकी है, 1 मैच हार चुकी है, तो अब इंडिया 3 मैच जीत सकती है? नहीं जीत सकती, क्योंकि 1 मैच हार चुकी है, इसलिए 3 कैसे जीतेगी? तो वो घटना, जैसे ही कोई घटना घटित होगी, वो जानकारी देगा हमें, ऐसे ही आपकी कुल संभावनाओं में से संभावनाएं कटने लग जाएगी, क्योंकि ये तो अब हो ही नहीं सकती। अब ये घटनाएं बची ही नहीं है, कि 3 मैच बचे ही नहीं है, अभी 2 मैच बचे हैं, तो ये गए। और अब आपके पास जो मैच बचे हैं वो ये है, और उनके रिजल्ट ये है, देखिए WW, दोनों मैच जीत जाए, पहला हारे दूसरा जीत जाए, दूसरा पहला जीते दूसरा हारे, दोनों हारे। अब आपकी संभावना है WW, LW, WL, LL। अब इंडिया की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 1/4। कितनी होगी? 1/4, क्योंकि दोनों मैच जीतने, टोटल अब 4 संभावनाएं बची है, 4 में से जितवाना है तो 1 संभावना है, क्योंकि बाकी में 1 मैच जीतेगी, 1 मैच जीतने से वो नहीं जीतने वाली, और 2 मैच जीतेगी तो ये हुई संभावना 1/4। देखिए आई बात समझ में? तो यहाँ अब मैंने जो एग्जांपल आपको दिए हैं, थोड़ा सा और दे देता हूँ, क्योंकि अभी भी आप परेशान होंगे। चलिए एक और दे देते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर के बारे में, बड़े खासकर सचिन तेंदुलकर के बारे में, जब मैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर मेरे एज में से थे, तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत सारे होता है। सचिन तो अपने, देखिए अलग अलग फैन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह के मुंह होते हैं। कोई कहता है ना सचिन जो है वो इंडिया के लिए नहीं खेलते, वो तो शतक के लिए खेलते, दर्शक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इस बात को कैसे पुख्ता करें कि भाई सचिन जो थे वो शतक के लिए खेलते थे या देश के लिए खेलते थे? तो हम एक काम कर सकते हैं,
हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि जब भी इंडिया शतक बनाती, जब भी सचिन तेंदुलकर शतक बनाते हैं, इंडिया कितने मैच जीतती है ये नहीं देखना चाहता मैं, क्योंकि उसमें तो वो सारे रोल आ जाएंगे, जब सचिन ने 0 बनाए, जब सचिन ने शतक बनाया, जब सचिन ने डबल शतक बनाया, वो सारे शामिल हो गए। लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सचिन का रोल कितना है इंडिया की जीत के अंदर। तो कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा कि मैं जाऊँगा, वो सारे मैचों को पहले अलग करूँगा जिसमें सचिन ने शतक मारा है, फिर देखूंगा कि उसमें से कितने मैच इंडिया जीता। अगर तब 70% मैच अगर इंडिया जीता है तो इसका मतलब है सचिन का शतक काम तो करता है, सचिन का शतक काम तो करता है। देखिए मैंने सारे मैच नहीं लिए, सारे मैच नहीं लिए बेटा, मैंने वो मैच लिए जिसमें सचिन ने शतक मारा है, और फिर उसमें से देखा, क्योंकि सचिन ने शतक मारा तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया जीता ही होगा, किसी दिन हारा भी होगा, किसी दिन जीता भी होगा, किसी दिन ड्रॉ भी हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, वो सारे मैच की लिस्ट निकलवाई जिस मैच में सचिन ने शतक मारा, और फिर उसमें देखा कि इंडिया के जीतने की प्रायिकता क्या है। अब मैंने शर्त लगा दी, क्या? सचिन का शतक होना चाहिए, और इसे जानकारी भी मिलेगी। देखिए आप भी संतुष्ट हैं कि हाँ सर बात तो सही है, उनका मुंह बंद हो जाएगा जो क्रिटिसाइज करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीधी सीधी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तथ्य तो झूठ नहीं बोलते, तथ्य तो आपके सामने होंगे, तो उनसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो मैथ्स नहीं, यही तो पावर है मैथ्स के अंदर। मैथ्स जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखती है। अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया तो आपके सारे के सारे जो मिथ है उसको बस्ट कर देती है। कर रही है ना? बताइए। आप किसी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं आंकड़ों की सहायता से, अगर आपको सही से मैथ समझ में आती है तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं किसी का रोल कितना रहा। आई बात है। अब इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक घटना बता रहा हूँ। पहले एक घटना बता रहा हूँ मतलब घटित कर रहा हूँ। पहले ही सचिन ने शतक बनाया है, इंडिया पहला मैच हारा है, ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, तो एक घटना पहले से मैं आपको घटित करवा रहा हूँ, और फिर दूसरी घटना की प्रायिकता पूछ रहा हूँ। इसको ही कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक घटना देखकर ही मैं आपसे दूसरी घटना की प्रायिकता पूछ रहा हूँ तो इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी आपको नहीं समझ में आई, मजा नहीं आया ना? ठीक है, चलिए देखिए, पी ए का मतलब होता है ए घटना के होने की प्रायिकता। अब ए पर किसी का कोई असर नहीं है। जैसे इंडिया के जीतने की प्रायिकता, आज तक इंडिया कितने मैच जीता, तो मान लीजिए इंडिया ने 2000 मैच खेले, इंडिया ने 2000 मैच खेले और उस 2000 मैचों में से 1200 मैच जीते, तो इंडिया की जीतने की प्रायिकता होगी 2000 1200/2000। ये इंडिया की जीतने की प्रायिकता होगी 12/20, 2 पे काटेंगे तो 6/10 और 2 पे काटेंगे तो 3/5। ये लीजिए, इंडिया की जीत की प्रायिकता होगी 3/5। क्लियर है? अब यहाँ पे सचिन ने शतक मारा तो ठीक है, विराट कोहली खेला तो ठीक है, रोहित शर्मा ने कुछ खेला या नहीं खेला तो ठीक है, धोनी था या नहीं था तो भी ठीक है। ये आगे ओवरऑल प्रायिकता। लेकिन ओवरऑल प्रायिकता के बाद में मैंने जैसे कहा ना, कई बार आप एक स्पेसिफिक प्रायिकता पे इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई बताइए सर धोनी का क्या रोल है, सर बताइए सचिन का क्या रोल है, बताइए सर उसका क्या रोल है। तो आप शर्त लगाते हैं कि इस शर्त के अंतर्गत बताइए कि भाई इंडिया कैसे जीता। धोनी जब बैटिंग करने आया, जिस दिन भी धोनी ने बैटिंग की या लास्ट के 5 ओवर खेले, उस दिन जीत का रिकॉर्ड बताइए सर, उस दिन जीत की प्रायिकता बताइए। एक तो जीत की प्रायिकता जब समझिए बात, तो आप जीत की प्रायिकता तब बताइए जब धोनी लास्ट के 5 ओवर खेलता है। समझिए बात। जिस दिन धोनी ने बहुत अच्छी कीपिंग की, 3 कैच पकड़े या 4 कैच पकड़े, उस दिन इंडिया की जीत की प्रायिकता क्या थी? तो 22 शर्त विद कंडीशन, एक शर्त आप अप्लाई करने वाले। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि बी घटना, एक घटना बी दे दी जो घटित हो चुकी है, ऑलरेडी हैपेंड है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी लास्ट के 5 ओवर खेल रहा है, खेल चुका है, छोड़िए खेल नहीं रहा है, खेल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी लास्ट के 5 ओवर खेल चुका है। अब बात आएगी मजेदार। अब बताइए इंडिया जीता, उसकी प्रायिकता क्या है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, पी प्रायिकता ए घटना, इंडिया की जीतने की प्रायिकता बट्टे बी। बी मतलब जब वो बी घटना घटित हो चुकी हो। देखिए बट्टा भाग भूग को नहीं भाई, भाग भाग कुछ नहीं है, भाग भाग कुछ नहीं है, लिख दूं मैं, आप मानते नहीं, भाग भाग जैसा कुछ नहीं है, भाग भाग जैसा कुछ नहीं है। ये तो बता रहा है ए की प्रायिकता जब बी घटना घटित हो चुकी हो। कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़िए मेरे साथ आप लोग। एक घटना की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी हो, ए घटना की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी हो। इसे ऐसे पढ़ते हैं। कई मैथ्स वाले जो है वो इस तरह के, आप लोग भाग समझ लेते हो, तो कई मैथ्स वाले इसको ऐसे लिखते हैं, ए
WFP। क्या करें, आप लोग मानते ही नहीं हो, मैं कह रहा हूँ भाग नहीं है फिर भी नहीं मानते, तो बेचारे क्या करें, मैथ्स वाले भी क्या करें, अलग अलग तरीके की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। भाई ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और कई जो हैं कोई हाईली एडवांस लोग होते हैं, वो तो और भी कमाल के होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये ए के नीचे बी, नीचे ने कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और जब ऊपर छत पे लिखा होता है तो कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट नीचे या ऊपर लिख लेते हैं। अब क्या करें, देख बात एक ही है, बात एक है, बी घटना घटित हो चुकी है। मैं शर्तों के साथ प्रायिकता पूछ रहा हूँ, मैं आप एक शर्त लगा रहा हूँ फिर प्रायिकता पूछ रहा हूँ। सीधी जो प्योर प्रायिकता है वो शुद्ध प्रायिकता नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे शुद्ध प्रायिकता नहीं पूछ रहा हूँ, मैं शर्तों के साथ पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि शराब पी के एक्सीडेंट करने की प्रायिकता, विराट कोहली के शतक मारने के बाद इंडिया के जीतने की प्रायिकता, समझ रहे हैं बातों को, इंडिया के एक मैच हारने के बाद त्रिकोणीय जो 3 मैच की सीरीज है वो जीतने की प्रायिकता, किसी के लंग कैंसर होने के बाद मरने की प्रायिकता, किसी के लंग कैंसर होने के बाद मरने की प्रायिकता, किसी के कोविड होने के बाद मरने की प्रायिकता, ताकि पता चले कि कोविड ने कितना असर डाला। ऐसे तो मरने वाले की प्रायिकता तो बहुत है, बहुत मरने वाले हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि कोविड से मरने वाले, या हम डबल शर्त भी लगा सकते हैं। आप कहें हाँ सर बिल्कुल डबल लगा सकते हैं कि 20 साल से और 30 साल की एज का हो प्लस कोविड हो फिर मरने की प्रायिकता। आपका ये 2 घटनाएं एक साथ ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है, 2 घटनाएं एक साथ ली जा सकती है। हाँ जी, गणित वाले हैं, छोड़ते नहीं है किसी चीज़ को, अच्छे से समझते हैं। शर्त 2 लगा सकते हैं, हाँ जी, 3 लगा सकते हैं, हाँ जी, 4 लगा सकते हैं, हाँ जी, 5 लगा सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, आइए शर्तें मैं लगा देता हूँ, आप देखिए, इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा सा। पी प्रायिकता आप चाहते हैं जो कोविड से डेथ हुई है, आप डेथ डी निकालना चाहते हैं, प्रायिकता डी की निकालना, डेथ की प्रायिकता निकाल चाहते हैं। लड़का जो है जो भी, अब आप पहले तय कर लीजिए कि आप किसकी बात करें। तो हम कहें भाई 20 से लेकर 30 साल की उम्र का होना चाहिए, तो A1 शर्त है कि 20 से 30 के बीच का हो, 20 शामिल है, 30 शामिल है, 20 से 30 के बीच की उम्र का हो। इंटरसेक्शन, उसे कोविड भी हो, ऐसा ना हो कि सिगरेट पी के मर गया हो, दारू पी के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, ना कोविड हो। तो A1 इंटरसेक्शन A2, आई बात समझ। अब ये प्रायिकता किस बात की होगी, देखिए अब आप रियल टाइम प्रयोग देख पा रहे हैं ना इसका, कि रियल टाइम कहाँ काम आता है ये। अभी कोविड के टाइम में बहुत काम आया था, क्योंकि लोग बहुत मरे थे, और चीज़ों से भी मरते हैं लोग मलेरिया से भी मरते हैं, टाइफाइड से भी मरते हैं, कैंसर से भी मरते हैं, लंग कैंसर भी होते हैं, और ढेर से डिजीज़ और किडनी के हैं, प्रोस्टेट के हैं, और ढेर सारे डिजीज़ है जिनसे लोग मरते हैं। इवन जुकाम से भी मरते हैं, हार्ट अटैक से भी मरते हैं। तो लेकिन हमारा ये था कि भाई कोविड खतरनाक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा। और किस पे खतरनाक है ये कैसे पता चलेगा, तो ये प्रायिकता तो बताएगी ना कि कितना खतरनाक था। हमने डेथ के रिकॉर्ड उठाए, उसमें से देखा कि 20 से 30 साल के लोग कितने थे, और उनमें से कोविड कितने लोगों को था, फिर देखते हैं कि मरने वाले लोग कितने हुए, तो पता चल जाएगा कि वो सीवियर था या नहीं था कोविड, या खाली हो अल्लाह मचा हुआ था। तो पहले एक बार बताइए बेटा कि आपको यहाँ पे वो आइडिया समझ में आ गया ना कि सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है। आप एक शर्त लगाते हैं, फिर उस शर्त के अंतर्गत, देखिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ज़्यादा सीधा प्रायिकता से कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए वो प्रायिकता अपनी जगह काम आती, बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मज़ेदारी तब बन जाती है जब आप शर्त लगा के प्रायिकता पूछते हैं कि भैया ये, जैसे मैंने बताया कि आप चाहते भी है कि सड़क दुर्घटना जो हो रही है वो ब्रेक फेल की वजह से कितनी हो रही है ना, इंजन खराब होने की वजह से कितनी हो रही है, टायर फटने की वजह से कितनी हो रही है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। क्योंकि मैं स्पेसिफिक जो केस है, एक पर्टिकुलर केस जानना चाहती हूँ कि भाई ऐसा होने पर घटना होने की क्या संभावना रहती है, या नॉर्मली किसी आदमी को अगर मान लो कोई बीमारी होती है तो उसको ये पता तो होना चाहिए कि इस बीमारी से मरने की संभावना कितनी है, ताकि वो समझ सके कि बीमारी कितनी खतरनाक है। मरते तो सभी से, लेकिन पर्टिकुलर बीमारी से मरने वालों की संख्या की प्रायिकता क्या है, ताकि आप उस आइडिया को पकड़ सके कि भाई ये जो बीमारी है, जैसे हमने कहा कि कैंसर खतरनाक है, क्यों खतरनाक है, क्योंकि कैंसर होने के बाद मरने की प्रायिकता ज़्यादा है, जबकि जुकाम होने के बाद मरने की प्रायिकता कम है। तो हम कहते हैं जुकाम सिंपल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कैंसर हम नहीं कहते कि नॉर्मल है, जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों, इसका कारण है कि भाई कैंसर होने के बाद मरने की प्रायिकता ज़्यादा है और जुकाम होने के बाद मरने की प्रायिकता कम है। तो ये आइडिया हमें समझाता है कि कौन सी बीमारी को कितना हमें सीरियस लेना है, कितना नहीं लेना है। आगे कोविड को भी कितना लेना था, नहीं लेना था, क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि कोविड से पहले हमारे पास आंकड़े नहीं थे, कोविड के आंकड़े नहीं थे। अब हमारे पास कोविड के आंकड़े हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कोविड जो है वो कौन सी बीमारी की श्रेणी में आता है। यानी मान लीजिए कोविड की प्रायिकता जो है वो 0.1% है, डेथ की प्रायिकता। कोविड से किसी आदमी के मरने की प्रायिकता 0.1 है, तो हम देख सकते हैं कि वो कौन सी बीमारी है जिससे
मरने की प्रायिकता 0.1 है, तो हम उसके बराबर रख सकते हैं इसको। ऑब्वियसली बात है कैंसर की तो नहीं है, क्योंकि कैंसर में तो लगभग 0.7 0.8 मिलेगी आपको मरने की प्रायिकता, तो ये कैंसर जितना खतरनाक तो नहीं है। तो आप समझ पाएंगे कि कोविड किस कैटेगरी की बीमारी है। ये किसने बताया? गणित ने बताया। तो सोचिए गणित कितनी कमाल की चीज़ पढ़ रहे हैं आप, और हम वो भाग्यशाली है जिसके ये हिस्से में आई है। तो गर्व करिए अपने आप पे कि हम वो भाग्यशाली है जिसके पास ये समझ है, क्योंकि हम गणित के स्टूडेंट हैं तो हमारी ये समझ है तो हम पूरी चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और होगा क्या आगे। क्लियर है? चलिए अब आगे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मूले की, क्योंकि ये बात तो सब सही है, समझ में भी आ गया किसी एक घटना के होने के बाद दूसरी घटना की प्रायिकता हम निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात करें। देखिए बेटा, बीच में वीडियो रिकॉर्ड ना होने की वजह से जो आगे भी मैंने कुछ काफ़ी समझाया था, काफ़ी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए ये मैंने समझाया था, और वो वीडियो रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो चीज़ गड़बड़ हो गई, वो छूट गई। चलिए कोई बात नहीं, आपको दोबारा से समझाता हूँ कि अब हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली अब हम करने वाले हैं कि PA/B की जो PA/B का मतलब है कि ए घटना जो होने वाली है और उस पे जो हो चुकी है घटना B, उसका क्या असर पड़ता है, उसकी प्रायिकता पे क्या असर पड़ता है। देखिए PA का मतलब तो है A की प्रायिकता, B चाहे हो चाहे ना हो, B के बारे में बात ही क्यों करें यार, B के बारे में बात ही क्यों करें। PA का मतलब है B कौन B भाई, कौन B? PA का मतलब A की प्रायिकता, B कोई हो या ना हो, A की प्रायिकता हर स्थिति में, ठीक है। PA/B का मतलब हम देखना चाहते हैं कि B का क्या असर पड़ता है A की प्रायिकता पे। हम जानना चाहते हैं कि विराट कोहली के शतक का इंडिया की जीत में क्या योगदान है। हम देखना चाहते हैं कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाने पे दुर्घटना में कितना असर पड़ता है। हम असर जानना चाहते हैं, तो मैंने बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, B का असर A पर जानना चाहते हैं कि क्या असर पड़ता है। असर पड़ेगा तो फिर हम गौर करेंगे, भाई असर पॉजिटिव असर पड़ता है तो ठीक है। और हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आपने नया कोच हायर किया, आपने एक नया कोच हायर किया, उस कोच की वजह से आपकी टीम में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, क्या आप जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे? अब अच्छा आप कहेंगे क्यों जानना चाहेंगे? क्यों इसलिए जानना चाहेंगे, अगली बार आप कोच को वापस कंटिन्यू करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो कैसे पता चलेगा? परफॉर्मेंस से तो पता चलेगा ना। तो आप हर बार जानना चाहते हैं कि नया कंपनी ने नया CEO बनाया है, या कंपनी ने नया व्यक्ति को हायर किया है, नए एम्प्लॉय को हायर किया है, किसी कंपनी के साथ डील किया है, या कुछ भी उसने जो बदलाव लिए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हर कोई इम्पैक्ट जानना चाहता है। नोटबंदी का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पे, GST का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हम नहीं जानना चाहते होंगे? डेथ रेट पर कोविड का क्या असर पड़ा, बिजनेस पे, अर्थव्यवस्था पे कोविड का क्या असर पड़ा। तो एक शर्त है ना कि इसका क्या असर पड़ा, असर जानना चाहते हैं, तो प्रायिकता हमें वो जवाब देती है कि असर क्या पड़ा, ये समझाता हूँ। तो PA/B क्या है? A होने वाली घटना है, उस पर जो घटना हो चुकी है B, उसका असर जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। A मान लीजिए सड़क दुर्घटनाओं की संख्या है कि किसी सड़क पे कितनी दुर्घटनाएं होती है, उसको आप नोट डाउन करें, महीने भर की या एक साल की। B है जब ड्राइवर शराब पी रखा है, वो है B घटनाएं। जितने ड्राइवरों ने एक साल में वहाँ गाड़ियाँ चलाई है, उसमें से कितने लोगों ने शराब पी रखी थी, उनकी लिस्ट हमने B में डाल दी। A में डाल दी दुर्घटनाओं की, जितनी दुर्घटनाएं हुई उनकी लिस्ट A में है। B में कौन है? जो ड्राइवर चाहे दुर्घटना की ना की है, मत पूछना कि हाँ सर दुर्घटना को, जो थोड़ी ड्रिंक करके चलाएगा दुर्घटना करेगा, ऐसा हो तो फिर हाथों हाथ ही पता चल जाएगी, मतलब ड्रिंक की मतलब दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। तो जितने लोगों ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई है, उन सबकी लिस्ट B में है। जितनी दुर्घटनाएं हुई है, क्योंकि दुर्घटनाएं जरूरी नहीं कि ड्रिंक करके वाले ही दुर्घटना करता है, बिना ड्रिंक वाले भी दुर्घटना करते हैं, तो A में सारी दुर्घटनाएं हैं, सारी दुर्घटनाएं। B में वो सारे ड्राइवर है जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। अब मुझे PA/B निकालना है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वो ढूंढना है कि जब B हो जाता है, जब ड्राइवर ड्रिंक करके रखता है, फिर दुर्घटना होने की प्रायिकता देखना चाहता हूं मैं, ताकि मैं समझ सकूं कि दारू का दुर्घटना में कितना असर पड़ता है, दुर्घटना के रेशियो में क्या। जैसे सपोज कीजिए नॉर्मली दुर्घटना होने की प्रायिकता है 50%, लेकिन ड्रिंक करके करने की प्रायिकता है 75%, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ड्रिंक करके आप नकार नहीं सकते कि शराब का असर पड़ता है ना, क्योंकि नॉर्मली 50% दुर्घटनाएं होती है, लेकिन ड्रिंक करके चलाने से 75% हो रही है। इसका मतलब है कि ड्रिंक का असर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए दारू को बैन करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, हाईवे पर तो पक्का ही लोन लगाना चाहिए, पुलिस को तैनात करना चाहिए जो भी ड्रिंक करके, क्योंकि वो मरेगा दूसरे को मारेगा। तो इससे असर को हम देख पाएंगे, ताकि उसके हिसाब से हम प्रिवेंटिव मेजर जो है, जो रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए दुर्घटना, नॉर्मल दुर्घटना 1/2 हो रही है, ड्रिंक करके चला रहे हैं तब भी 1/2 हो रही है, फिर हम दारू को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों धंधा बिगाड़ रहे हैं बेचारों का, चलने देते हैं।
बात समझे कि व्यंग मार रहा हूँ मैं ये तरह तरह के भांति भांति के, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि भाई रोल तथ्य तो चाहिए ना, ये थोड़ी बस दारू बंद कर दो, दारू बंद कर दो। क्यों बंद कर दो भाई, कारण तो बता। तो कारण इकट्ठे कर रहा हूँ मैं आपको, मैथमेटिकली कारण दे रहा हूँ कि भाई क्यों बंद करना चाहिए। क्लियर हुआ? आइए अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स? जब आप थ्योरी 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 बोलते रहते हैं तो मैथमेटिशियन को ज्यादा पसंद नहीं आता। अरे भाई बकवास मत कर, इतनी सारी थ्योरी बता दी, बता तो सही इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मुलेशन करो, मतलब इस सारी थ्योरी को सूत्र में डालिए, सूत्रपात करिए, इसका सूत्रपात फॉर्मुलेशन करिए। तो मैं फॉर्मुलेशन कर रहा हूं। चलिए, एस एक हाईवे की सारी घटनाएं जो है मैंने उतार ली, E1 E2 E3 E4। देखिए मैं अब ये नहीं करना चाहता कि सड़क की दुर्घटनाओं की, क्रिकेट के मैच की इस तरीके से बात करूंगा तो जो मैं क्रिकेट के मैच के बारे में समझाऊंगा तो कल कोई थैले में से कोई गेंद निकालने की प्रायिकता पूछने लग जाएगा तो आप कहेंगे सर आपने तो दुर्घटनाएं बताई थी, ये तो थैले में से गेंद निकलवा रहा है। और मैं थैले की गेंद में से निकलवा समझाने लग जाऊंगा तो कल कोई और कोई चुनाव करने में प्रायिकता पूछ लेगा। तो बेहतर ये है कि आप ना तो थैले की बात करें, ना सड़क दुर्घटना की बात करें, ना इंडिया की जीतने की बात करें। आप एक कॉमन बात करें कि भैया ये एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये भी मत बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आप बताएंगे तो फिर मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा। आप कहेंगे सड़क दुर्घटना तो फिर आप सड़क दुर्घटना पकड़ के बैठ जाएंगे ना। एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि कभी आप पासा फेंकते हैं, कभी आप सिक्का फेंकते हैं, कभी आप किस बात की प्रायिकता निकालते हैं, ढेर सारी चीजें होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप नाम ना लें आप किसकी बात कर रहे हैं। एक प्रयोग किया, क्या किया वो नहीं बताऊंगा। उस प्रयोग में जो संभावनाएं थी वो थी E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8। 8 संभावनाएं उसमें थी, वो मैंने लिस्ट बना ली। प्रतिदश समष्टि, प्रतिदश समष्टि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कुल घटनाएं कितनी हुई 8। तो ऑर्डर ऑफ एस बोल सकते हैं, NS बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस नाम से पुकारते हैं। मैं तो ग्रुप थ्योरी के हिसाब से OS लिखा जाता है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप NS लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, सेट में कितने अवयव है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में क्या है वो भी काउंटिंग है, बात तो एक ही है। तो आप जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। टोटल कितने अवयव है, कितनी घटनाएं हैं 8। ठीक है, इसमें से A के अंदर जो घटनाएं हैं, A जो चाहता है वो है E1 E2 E5 E7। तो मैंने पिंक कलर में कर दिया इनको। देखिए जो पिंक कलर के गोले हैं उन घटनाओं को मैंने बंद कर दिया। B जो ग्रीन कलर, B जो है वो E1 E2 E3 E4 E6 है, तो जो ग्रीन कलर में है वो मैंने डाल दी B की घटनाएं हो गई। अब मैं चाहता हूं कि B घटना के होने के बाद A की प्रायिकता। ठीक है, B घटना के होने के बाद A की प्रायिकता, मैं PA बटा B चाहता हूं। तो पहले आइए PA बटा B क्या होगा, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। PA बटा B, B के होने के बाद A की प्रायिकता। नहीं समझ में, दोबारा बोलता हूं, B के होने के बाद A की प्रायिकता। तो पहले आप B को करिए। B कौन से, जो ग्रीन वाले हैं ये B है। तो पहली बात B घटना घटित हो चुकी है। तो जब B घटना घटित हो चुकी है इसका मतलब ग्रीन वाले घटना घटित हो चुकी है। हाँ ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या कहा, B घटना घटित हो चुकी है। B में भी कई संभावनाएं हैं, अब कौन सी घटना घटित है ये नहीं पता, लेकिन B घटित हो चुका है इसका मतलब या तो E1 हुआ होगा, या E2 हुआ होगा, या E3 हुआ होगा, या E4 हुआ होगा, या E6 हुआ होगा। इन 5 में से कोई ना कोई हुआ होगा। तो क्या नहीं हुआ होगा, E5 नहीं हुआ होगा, E7 नहीं हुआ, E8 नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इसका मतलब बात खत्म। इनको छोड़िए। अब ये संभावना नहीं बची, ये हुई नहीं है तो संभावना किस बात की। अब E5 है ही नहीं। आप कह रहे हैं ना B घटना घटित हो चुकी है, बेटा बोलिए। देखिए अभी आपने मेरे सुर में सुर लगाइए, अभी आपने क्या क्या, B हो चुकी है। आपने कहा ना B घटना हो चुकी है, तो B हो चुकी है तो जो B में है बस वही घटित हुआ है। B से बाहर वाला कुछ घटित ही नहीं हुआ, यानी E5 नहीं हुआ, E7 नहीं हुआ, E8 नहीं हुआ। तो संभावित घटनाएं कहां से हुई, ये तो हुई नहीं है, हो भी नहीं सकती है। तो क्योंकि घटना B में से घटित हुई है तो ये घटनाएं बाहर चली गई, तो आपके टोटल सैंपल स्पेस में से ये बाहर चला गया। तो अब आपकी कुल घटनाएं कितनी बची, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुल घटनाएं कितनी बची, 5। 1 2 3 4 5, ना कि 8 है। A बटा B में यही फर्क होता है, B घटना को पहले घटित करवाना पड़ेगा, फिर B जिनको छोड़ेगा वही आपकी कुल घटनाएं हो जाएगी। अब उस B में आपको देखना है, देखिए पहले ड्राइवर वो पकड़ने हैं जिन्होंने ड्रिंक की हुई है, फिर एक्सीडेंट देखना है। बात समझ नहीं, आपने क्या कहा, आप शराब का असर जानना चाहते हैं एक्सीडेंट के ऊपर, ये ना। तो इसका मतलब पहले शराबियों को पकड़िए जो गाड़ी चला रहे, फिर उनमें से देखिए कितने एक्सीडेंट करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, शराबियों को पकड़ा। बेचारा E5 शराब पी नहीं रखा, तो इसका असर थोड़ी जानना है मुझे, तो शराबियों का असर जानना है ना। तो E5 E7 E8 को कट करिए बाहर, कितने बचे, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से देखना है कि अब ये 5 हो गए शराबी, पीने वाले, गाड़ी चलाने वाले। अब देखते हैं एक्सीडेंट कितने करते हैं। ए कौन है, एक्सीडेंट से, ए एक्सीडेंट है।
एक्सीडेंट कौन कौन से ड्राइवर ने किया? E1, देखिए एक्सीडेंट तो E5 ने भी किया लेकिन दारू नहीं पी रखी थी। मैंने तो क्या कहा, मैंने तो दारू पीने वाले जो है, शराब पीने वाले है, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है उनकी प्रायिकता निकालनी है। तो वो कौन से लोग हैं जिन्होंने शराब भी पी रखी है, एक्सीडेंट भी किया? वो है 1, 2, E1 और। तो कुल घटनाएं कितनी हुई बेटा? 5। अब बताए, आप तो कहेंगे सर 8 है। बेटा टोटल घटनाएं 8 है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बी घटित हो चुका है, जब आप कह रहे हैं कि इंडिया एक मैच हार चुका है, तो वो खत्म हो गया, वो संभावना खत्म। जब एक मैच इंडिया हार चुका है तो वो जीतने हारने की संभावना खत्म, कि वो हार चुका है। अब कहां बची वो संभावना? वो खत्म। पहले वो 3 मैच खेल रहे थे, अब वो एक मैच हार चुका तो 3 मैच बचे ही नहीं, अब तो 2 ही मैच बचे। तो वही बात है, पहले 8 थे, पहले 8 ड्राइवर थे, 8 गाड़ियां चला रहे थे। लेकिन जब आपने कहा कि हमें गाड़ी चलाने वाला एक शराबी है, तो बात खत्म हो गई। E5, E7, E8 रेस से बाहर हो गए। तो शराबी जो ड्रिंक कर रखा है वो 5 ही बचे, तो ये हो गए 5। ऊपर कौन आए? वो जो शराबी भी है, एक्सीडेंट भी कर रहा है। ए में एक्सीडेंट है, बी में शराबी है, तो शराबी और एक्सीडेंट ऐसे लोग कौन से हैं? 2 लोग हैं, तो 2/5 हो गया। आई बात समझे? तो आप क्या करते हैं, जब आप A/B निकालते हैं तो आप पहले आप देखते हैं कि पूरी घटनाओं में से बी की घटनाएं, कुल घटनाएं, बी की घटनाएं कितनी है, वो नीचे आती है। फिर वो घटनाएं देखते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, क्योंकि अब आपको शराबी भी चाहिए, एक्सीडेंट भी चाहिए, दोनों चाहिए, मतलब कॉमन चाहिए। बात पकड़िए, कॉमन चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं कि शराबी हो एक्सीडेंट ना करे, वो भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए शराबी भी हो और एक्सीडेंट भी करे, तभी तो हमें तो वही नंबर चाहिए ना। तो हम क्या चाहिए? ऊपर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बी, बी में कितने अवयव है वो, बट ऊपर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। कॉमन क्यों मांग रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात को, कॉमन क्यों मांग रहे हैं आप? बताइए जल्दी से, कॉमन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपको दोनों चाहिए। समझ रहे? आपने क्या मांगा? आपने कहा कि भैया मुझे तो वो ही चाहिए जिसमें विराट कोहली शतक भी बनाए और इंडिया जीते भी। अब आपको खाली इंडिया जीत गया तो भी पसंद नहीं आएगा, विराट कोहली शतक मारा और इंडिया हार गया तो भी नहीं चलेगा। अब आपको दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए विराट कोहली शतक भी मारे और इंडिया जीते भी, मतलब कॉमन चाहिए। कॉमन, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो। तो ए इंटरसेक्शन बी, ऑर्डर ऑफ बी बटा ऑर्डर ऑफ बी। तो अब देख सकते हैं आप, ए और बी में दोनों में कॉमन घटनाएं कितनी थी? 2 घटनाएं। E1, क्योंकि देखो E1 पे पिंक गोला भी है और E1 E2 पे ग्रीन गोला भी है, इसका मतलब दोनों घटनाएं दोनों में है, तो इसलिए 2 ऊपर आया। तो आपका इंटरसेक्शन ऊपर आता है, नीचे बी है, तो ऑर्डर ऑफ बी, बी में कितने हुए उसका भाग लगता है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, दोनों में ऑर्डर ऑफ एस का भाग दे दीजिए, ऊपर वाले में नीचे वाले में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पसंद नहीं हो तो काट दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ एस से ऑर्डर ऑफ एस कट जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस से ऑर्डर ऑफ एस कट जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसे इसलिए किया बेटा, ये इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बन गई। अगर कोई घटना पहले घटित वटित कुछ नहीं हुई है, कोई भी घटना पहले आगे पीछे घटित नहीं हुई है, तो बी की प्रायिकता क्या हुई? बी की प्रायिकता पूछी जाए तो क्या होगी? देखिए खाली बी की प्रायिकता पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ ए होने के बाद, प्योर बी की प्रायिकता पूछ रहा हूँ। प्योर बी में क्या होगा? बी की घटनाएं बटा कुल घटनाएं, टोटल घटनाएं 8। अब आप कहेंगे सर अभी तो कहा ना आपने 5 घटनाएं, तो बेटा मैंने घटना घटित होने के बाद 5 होगी, लेकिन अगर घटना शुरू ही नहीं, अगर मैच शुरू ही नहीं हुए हैं तो 3 के 3 मैच पड़े हैं ना, तो मैच शुरू ही नहीं है। आप प्रायिकता और बी की प्रायिकता पूछ रहे हैं। बी की प्रायिकता का मतलब अभी कुछ घटित नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। बी की प्रायिकता मतलब आपने पूछा कि जो ड्राइवर शराब पीता है उनकी प्रायिकता पूछी है, तो टोटल कितने ड्राइवर थे? 8। शराब कितना ने पी रखी थी? 5 ने, तो प्रायिकता कितनी हुई? ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस, 5/8। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, दोनों कॉमन होने की प्रायिकता, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव बटा कुल अवयव कितने। तो इसको ऐसे क्यों किया? ताकि ये फॉर्मूला बन गया। देखिए ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और ये बन गई बी की प्रायिकता। तो ए बटा बी की प्रायिकता क्या होती है? ए बटा बी की प्रायिकता होती है ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा बी की प्रायिकता। चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों आपके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पता है आपको कि बी में कितने अवयव हैं और ए और बी में कॉमन कितने अवयव, अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इससे निकालें, अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आप ये लगा दीजिए। आप दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता है आपके पास, वो ले लीजिए, बी की प्रायिकता है, दोनों में भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि भैया ए बटा बी बन गई। अब कोई कहे सर ये बात तो पक्की है, अगर उल्टा चलें तो सर मतलब एक्सीडेंट हो गया, शराबी ने किया, इस बात की प्रायिकता क्या है? हाँ उल्टा पूछा आपने, क्वेश्चन मस्त पूछा यार, जबरदस्त पूछा। आपने कहा कि सर एक्सीडेंट, अब तक आप तो ये कह रहे हैं कि शराबी के एक्सीडेंट करने की प्रायिकता क्या है। अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं सर एक्सीडेंट हो गया तो क्या इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो शराबी था?
उल्टा भी तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। बी बटा ए, बी बटा ए में क्या है, वो शराबी है या नहीं इस बात की प्रायिकता निकाल रहे हैं। ए है एक्सीडेंट हो चुका है, दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो चुका है, बस इस बात की प्रायिकता देख रहे हैं कि वो शराबी ने की है, तो पी बी बटा ए क्या होगा, बस नीचे जब बी आता था तो पी बी आता था, अब है तो पी आएगा। ऊपर क्यों नहीं बदला, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है, अगर बी इंटरसेक्शन ए बी करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की बात होती है, इसलिए ऊपर वाला नहीं बदलेगा, सिर्फ नीचे वाला बदलेगा। ये लीजिए, तो घटना बेटा दोनों एंगल से जाती है, दोनों एंगल से जाती है। आप इस बात की प्रायिकता भी कर सकते हैं कि दुर्घटना करने की प्रायिकता शराबी से, शराबी द्वारा दुर्घटना करने की प्रायिकता, या दुर्घटना होने पर शराबी होने की प्रायिकता, यह है सहप्रतिबंध प्रायिकता। मजेदार है ना, कमाल है ना, मजा आ जाता है, समझा के भी मजा आ जाता है, पढ़ के तो आपको और ज्यादा मजा आया होगा। आइए अब थोड़ा सा अगर वज्र गुणा कर लूं, इसको यहाँ ले आऊं, इस भैया को यहाँ ले आऊं, तो देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी प्रायिकता होती है पी बी इंटू पी ए बटा बी, पी ए इंटू पी बी बटा ए। अगर इसको ले आओ उसको ले आओ, दोनों एक ही फॉर्मूले बनेंगे। तो क्या है, जब भी आपको दो घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता निकालनी हो, तो जो घटना पहले घटित हुई है उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, फिर दूसरी घटना जो घटित हो रही है उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। देख सकते हैं आप, बी की प्रायिकता और फिर ए की प्रायिकता बी के होने के बाद, क्यों भैया बी हुई है तो फर्क तो पड़ेगा उसकी वजह से, ए की प्रायिकता। यहाँ पे भी ऐसे ही, और अगर मान लीजिए बी घटना पहले ना हुई हो, पहले ए हुई हो, तो पहले ए हुई हो तो बंदे ने शराब पहले पी हो, अगर आप ये पूछे कि शराब पीकर फिर एक्सीडेंट होने की प्रायिकता पूछ रहे हो तो पी ए पहले आएगा, तो पी ए इंटू, ठीक है, जो घटना भी हमें कोई दिक्कत नहीं, जो घटना पहले घटी थी उसकी प्रायिकता पहले इंटू फिर बाद में वाली की प्रायिकता। ये है हमारा फॉर्मूला, ये है सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता में आप असर जानना चाहते हो, और जैसे मैंने कहा कि हर कोई जानना चाहता है। आप अमित जी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो अमित जी कोचिंग में पढ़ने की वजह से आपके रिजल्ट में कितना फर्क पड़ा, आपके समझ में कितना फर्क पड़ा, जानेंगे तो सही ना, आप जानना तो चाहेंगे कि भाई अमित जी के पास पढ़ रहे हैं और इससे पहले और लोगों के पास भी पढ़े हैं, तो अमित जी के पास पढ़ने से कितना असर आया, हमारी पढ़ाई में कितना बदलाव आया, तभी तो आप तय कर पाएंगे कि अमित जी बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, है ना। बस यही सह प्रतिबंध प्रायिकता है। चलिए अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवा दिया, उम्मीद करता हूँ मज़ा बहुत आया होगा, क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आएगा। ब्रेक देते हैं यहाँ पे, मैं भी समझा के थक गया, आप भी समझ के थक गए होंगे। ब्रेक लीजिए, थोड़ी देर बाद इसको एक बार रिवाइज कीजिए और फिर दोबारा से नया लेक्चर स्टार्ट करिएगा। धन्यवाद।